ओम श्री गणेशाय नमः। 5वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें भगवान के स्थूल सूक्ष्म रूपों की धारणा और मुक्तियों का वर्णन किया गया। श्री राधे राधे। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है, ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वितीय है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक होने चाहिए। साधन, साधक, साध्य एक बनने चाहिए। ध्याता, ध्यान और ध्येय तथा दर्शन, दृष्टा और दृश्य एक बने तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में एकता, अनंतता उत्पन्न हो गई है। एकता, अनंतता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है। उसे ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता। श्री राधे राधे। लोग परमात्मा को धन देते हैं, किंतु वे तो मांगते ही नहीं, वे तो मन मांगते हैं। व्यवहार तो करो, किंतु ईश्वर में, कृष्ण में मन लगाकर रखो। पनिहारी ने पानी से भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करती हुई चलती है, फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़ों में रहना होता है, कहीं वे गिर ना पड़े। इसी तरह संसार के व्यवहार करते समय भी हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहो। जगत के पदार्थों में आसक्ति न रखो। विषय आनंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ नहीं सकता। ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उपनिषद में दृष्टांत दिया गया है कि शक्कर यानी कि मिश्री से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयत्न किया, किंतु वह सागर में जो गई सो गई, उसी में वह विलीन हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया हो, उस जीव को कोई ईश्वर से भिन्न नहीं कर सकता। श्री राधे राधे। जो ध्यान किया जाता है, त्यों तो जीव का परमात्मा में लय हो जाता है। फिर जीव का जीवत्व रहता ही नहीं। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव शरीर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कतिपय वैष्णव आचार्य कुछ द्वितीय रखकर अद्वितीय को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वितीय से हो, किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वितीय से ही होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया हो, उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है, रसो वही रस है, अर्थात ईश्वर रस रूप है। श्री राधे राधे। वैष्णव आचार्य अभेद भाव से श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। इस तरह तो जो ब्रह्म रस में डूब गया है, जो ब्रह्म रूप हो चुका है, वह फिर परमात्मा के रस आत्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म रूप होने से जीव की दुख निवृत्ति तो होती है, किंतु वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा द्वितीय रखना ही होगा। तब भगत कहता है, मैंने अपने प्रभु का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ, मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है, मुझे गोलोक धाम जाना है। श्री राधे राधे। भक्त जब लौकिक देह को छोड़कर अप्राकृत शरीर धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करता है, तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं, मेरा अंश मुझ में मिलने आया है, इसलिए भगवान उत्सव मनाते हैं। श्री राधे राधे। किंतु तुकाराम कहते हैं कि मैं कीर्तन करने में जो मुझे आनंद मिलता है, वह विठ्ठल बनने में नहीं मिलता। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकेगा? जब ईश्वर से वह भिन्न रहेगा, तभी वह उस रस का अनुभव कर सकेगा। वैष्णव आचार्य चाहते हैं कि जीव ईश्वर से कुछ अलग रहे। श्री राधे राधे। कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी रूप बन जाता है, उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। यह तो कैवल्य मुक्ति है, किंतु वैष्णवजन ऐसी कैवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। वे ईश्वर की सेवा, पूजा और उसका रसवादन करने के लिए थोड़ा दैत्य भाव रखते हैं। श्री राधे राधे। जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है, वह उससे अलग कैसे हो सकता है? पानी के जड़ या ठोस होने के कारण मछली अलग रह सकती है, किंतु जो पानी में रह हर तरह से डूब गया हो, वह पानी का आस्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का रस अनुभव नहीं कर सकता।
इसलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा द्वितीय रखकर भगवान की सेवा समरण में कृतार्थ का अनुभव करते हैं। श्री राधे राधे। ये दोनों सिद्धांत सत्य हैं। खंडन मंडन के पचड़े में मत पड़ो। गौरंग प्रभु की भी भेदभाव भाव को मानते हैं, लीला भेद को मानते हैं, किंतु तत्व दृष्टि से अभेद है। अभिन्न होने पर भी उन दोनों में सूक्ष्म भेद है। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है। श्री राधे राधे। अशोक वन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती है। सीता जी राम के ध्यान में तन्मय है, विरह में तन्मयता विशेष होती है। सर्वत्र राम दिखते हैं। माता जी भूल जाती हैं कि वे सीता जी हैं। सभी में राम का अनुभव करने वाला राम स्वरूप बनता है। यही कैवल्य मुक्ति है। सीता जी को कई बार लगता है कि वह राम स्वरूप है। वे अपना स्त्रीत्व भी भूल जाती हैं। एक बार सीता जी ने त्रिजटा से पूछा, मैंने सुना है कि कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी बन जाता है, तो इसी भांति राम जी का सतत चिंतन करने से मैं भी यदि राम बन गई तो क्या होगा। सीता जी राम के ध्यान में ऐसी तन्मय हो जाती है कि मानो वे स्वयं ही राम ही बन गई हों। श्री राधे राधे। त्रिजटा ने कहा, माता जी राम स्वरूप हो जाए तो अच्छा ही होगा। जीव और शिव एक हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। जो सीता जी कहती हैं कि यदि मैं राम का चिंतन करती हुई स्वयं राम बन गई तो फिर श्री राम जी की सेवा कौन करेगा। सीता रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वह स्वयं राम स्वरूप बनने में नहीं है। मुझे राम होने में आनंद नहीं, मुझे तो राम जी की सेवा करने में आनंद मिलता है। श्री राधे राधे। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। उस हालत में सीता राम का युगल भाव नहीं रह सकेगा। तब त्रिजटा ने कहा, अन्योन प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता स्वरूप बन जाएंगे और इस तरह आपका युगल भाव जगत में अखंडित ही रहेगा। श्री राधे राधे। 5वें अध्याय का समापन हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। श्री राधे राधे।